प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। वित्त किसी भी प्रशासनिक संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व होता है। यह तत्व इतना महत्वपूर्ण होता है जितना हमारे शरीर में रक्त महत्वपूर्ण होता है। वित्त के बारे में कहा जाता है कि कोई भी संगठन या संस्था अपने दायित्वों का उचित संपादन तब तक नहीं कर सकती जब तक उन कार्यों को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन ना हो। संगठन को प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जो भी इस संगठन के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त के अभाव में कोई भी प्रशासकीय क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। अर्थात अगर वित्त नहीं है तो कोई भी कार्य, संगठन के जो भी उद्देश्य हैं उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वित्त को प्रशासन का जीवन रक्त कहा जाता है। किसी भी संगठन के समान, जैसे कोई भी संगठन है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाएं भी अपनी कार्यकुशलता के लिए वित्त पर निर्भर करती हैं। आजकल ग्रामीण संस्थाओं के कार्य का क्षेत्र व्यापक हो गया है और ग्रामीण संस्थाओं पर ये आरोप लगते हैं कि वो अपने दायित्वों का उचित ढंग से निर्वाह नहीं कर पाती हैं। इसका मूल कारण अपर्याप्त वित्तीय साधन, यानी वित्तीय साधनों की कमी, पैसे की कमी है। पैसा आता कहाँ से? कोई भी संगठन धन की आवश्यकता लाभ कमाकर, ऋण लेकर या अनुदान लेकर या कर लगाकर पूरी करता है। संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने के बावजूद ग्रामीण स्थानीय संस्थाएं आर्थिक दृष्टि से राज्य सरकार पर निर्भर रहती हैं और इन संस्थाओं को कर लगाने के सीमित अधिकार होते हैं। इस प्रकार ये दृष्टिगोचर होता है या ये देखने को मिलता है कि ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के वित्तीय साधन न्यून हैं। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं के वित्त के क्या साधन हो सकते हैं, क्या साधन हैं, अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले हम ग्राम पंचायतों की आय के स्रोतों के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्राम पंचायत की आय के स्रोत सामान्यतः 4 स्रोतों से आय प्राप्त होती है: कर लगाकर, फीस इकट्ठी करके, सरकार से कोई अनुदान मिले या ऋण लेकर। अब ग्राम पंचायतें कौन से कर लगा सकती हैं? जैसे इमारतों पर कर, प्रकाश कर, व्यवसाय तथा उद्यम पर कर, निजी शौचालयों पर कर, पशुओं तथा वाहनों पर कर, पंचायत में बेचे गए पशुओं के पंजीकरण पर शुल्क। शुल्क कर नहीं होता, शुल्क तभी दिया जाएगा जब कोई गतिविधि संपन्न होती है और कर अनिवार्यतः देना ही होता है। कई स्टेटों में, जैसे बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायतों को भू राजस्व वसूल करने का अधिकार प्राप्त है। तो जो 4 स्रोत बताए थे, जैसे कर लगाकर या फीस इकट्ठी करके, शुल्क लगा, फीस या शुल्क, और तीसरा स्रोत जैसे सरकार से अनुदान प्राप्त करके। सरकार अनुदान देती है विभिन्न कार्यों के लिए या विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए, और ग्राम पंचायतें अपनी इच्छा, ज़रूरत के अनुसार ऋण भी ले सकती हैं, लेकिन ऋण के लिए भी राज्य सरकार की परमिशन जरूरी होती है। अब हम पंचायत समिति के आय के स्रोत के बारे में अध्ययन करें। पंचायत समिति के आय के स्रोत जैसे कर और शुल्कों से होने वाली आय, जिला परिषद से प्राप्त भू राजस्व का भाग, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, ऋण। पंचायत समिति जनता से घाट, मेले आदि के पट्टे के रूप में जो राशि प्राप्त करती है वो आय। जिला परिषद से प्राप्त तदर्थ अनुदान, दान या चंदे से प्राप्त आय,
ये पंचायत समितियों के आय के स्रोत होते हैं। इनके बावजूद भी पंचायत समिति की आय अपर्याप्त होती है। तो जैसे करों से प्राप्त आय में ये एक स्रोत है, करों से प्राप्त आय, जैसे मनोरंजन कर, कृषि भूमि पर विकास कर, अनुज्ञप्ति फीस, नौका घाट से प्राप्तियां, इस प्रकार के कर। अन्य आय के स्रोतों में जैसे पंचायत समिति की कोई स्वयं की संपत्ति है, उसको भाड़े पर दे दिया, तो यानी सरकारी संपत्ति से प्राप्त भाड़ा, कहीं निवेश किया है तो उस पर ब्याज या बैंक ब्याज पर जमा, तो इस प्रकार ये अन्य आय के स्रोत हैं। सरकारी अनुदानों में अनुदान राशि सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अनुदान देती है। जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए, खादी ग्राम उद्योग कार्यक्रमों के लिए, ग्रामीण उद्योग कार्यक्रमों के लिए, वन तथा सामाजिक वानिकी योजनाओं के विकास के लिए, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए, महिला या बाल विकास हेतु, समाज कल्याण योजनाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्गों के कल्याणों के लिए। ऐसे सरकार जो योजना अनुदान देती है, वो अनुदानों से भी पंचायत समिति को आय होती है। ऋण के रूप में आय, पंचायत समिति ऋण ले सकती है, सरकार से ऋण, जिला परिषद से ऋण या पंचायती राज वित्त निगम से ऋण। तीसरी हमारी संस्था है जिला परिषद की आय के स्रोत। तीनों प्रकार की संस्थाओं में जैसे हमने अध्ययन किया है और जिला परिषद के बारे में करेंगे, आय के 4 स्रोत बताए गए हैं। चारों स्रोतों को दोबारा से सुन लें। करों से प्राप्त आय, कर यानी टैक्स लगा कर आय। दूसरा स्रोत होता है फीस या शुल्क द्वारा आय। तीसरा स्रोत है सरकार से प्राप्त अनुदान और चौथा स्रोत है ऋण द्वारा आय। यही स्रोत होते हैं। अब जिला परिषद के आय के स्रोतों के बारे में बात करें, स्रोत यही हैं। इसके आय के स्रोतों को भी 4 भागों में बांटा गया है। करों से प्राप्त आय, विभिन्न फीस या शुल्क, राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और ऋण। पंचायती राज की तीनों प्रकार की जो संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये अपने खर्च की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर मुंह ताकती रहती हैं, क्योंकि इनके स्वयं के आय के स्रोत अपर्याप्त हैं। इनके आय के स्रोतों से इतनी आय नहीं होती कि अपने विकास कार्यक्रमों को भी पूरा करें और अपने जो संगठनात्मक खर्चे हैं उनको भी पूरा कर सकें। परिषदों को, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, इनके स्वयं के साधनों से जो आय प्राप्त होती है वह संपूर्ण आय का एक बहुत छोटा हिस्सा, नगण्य, उसकी मतलब गणना नहीं भी करें तो कोई बात नहीं, इतनी कम आय प्राप्त होती है। अतः आवश्यकता है, यदि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाना है, ये अपने दायित्वों को प्रभावशाली तरीके से निर्वाह कर सकें, जिस उद्देश्य के साथ पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, तो इनको वित्तीय दृष्टि से सक्षम और सबल बनाना जरूरी है। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।